दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र में 21 जुलाई की रात हुई मोहम्मद रेहान की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मृतक के पिता ने पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन देकर मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से कराने का अनुरोध किया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें आशंका है कि घटना में कुछ अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है, जिनकी जांच में पूरी तरह पड़ताल नहीं हुई है। परिवार ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों और लाइट से संबंधित बिंदुओं की भी जांच कराने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि घटना के बाद चाकू और झोला बरामद होने की जानकारी सामने आई, लेकिन मृतक से संबंधित पैसों की बरामदगी और सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ को लेकर परिवार संतुष्ट नहीं है। मृतक के पिता ने रेहान और संदिग्ध लोगों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स की जांच कराने की भी मांग की है, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सभी पहलुओं की जांच और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की है। आगे मृतक के पिता का बयान सुनिए, उन्होंने किन किन लोगों पर आरोप लगाया है, वहीं अपने ऊपर लगे आरोप पर दूसरे पक्ष ने क्या कहा वह भी सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। हम 10 तारीख को आए थे आवेदन लेकर डीआईजी सर के पास। तो वहाँ से जो है फिर हमको मतलब बोला गया था कि सिटी एसपी के पास आपको इंचार्ज बदल के मतलब उनके हाथ में दे दिया जाएगा। तो हम उनसे मिलने के लिए आए थे। 21 जुलाई को जो है हमारे बच्चे को जो है प्लानिंग करके मर्डर कर दिया गया, और मर्डर के होने के बावजूद भी जो है उस रात को हम समझिए कि 21 की रात को जब हम चौक पे से आए तो हम अपने बच्चे को जो है कॉल किए, फ़ोन किए, क्योंकि 9 बजे के बाद हम लोग आ जाता था, तो हम लोग साथ में खाना खाते थे। तो उस रात को जो है हम जैसे ही आए तो फिर हम 9 बजे के बाद कॉल किए, 4 कॉल किए तो 4 कॉल का एक भी जवाब नहीं आया। फिर हमने जो है पप्पू हार्डवेयर को कॉल किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका बच्चा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, 10-15 मिनट में। तो हम लोग बोले कि चलो आ जाएगा, तो हम लोग बैठ गए, फिर आपस में बात करने लगे। फिर मालूम पड़ा कि मोहल्ले के किसी बच्चे से जो है ना उनके घर उनके पापा का फ़ोन आया मतलब कि आपके लड़के को चाकू लग गया हुआ है। तो फिर हम लोग जो है फिर वापस पप्पू को फ़ोन किए कि भाई हमारे बच्चे को चाकू कैसे लग गया? हाँ, हमारा बच्चा किस हॉस्पिटल में है, कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन नहीं लीजिए, वो जो भी होगा हम उनको देख लेंगे। आप लोग जो है फिर उन्होंने कॉल कट कर दिया। पूरी बात नहीं की, फिर कॉल कट कर दिया। फिर हमने दोबारा कॉल किया कि भाई हमारा बच्चा किस हॉस्पिटल में है और कहाँ है? तो तब लास्ट में वो बताया, आरिफ़ नाम का नंबर मतलब आरिफ़ नाम के लड़के का नंबर दिया उन्होंने, और कहा कि आप उनसे आप बात कीजिए। फिर मैंने उनसे बात किया आरिफ़ से, तो वो लड़का बोला कि देखिए आपका बाबू जो है केयूटी हॉस्पिटल में है, आप लोग जो है जल्दी से आ जाइए। तो फिर हमने जो है जैसे-तैसे करके गाड़ी लिया आप और डायरेक्ट केयूटी हॉस्पिटल गए। तब तक मेरे बच्चे की जो है मृत्यु हो चुकी थी। इस हत्या में मेरा संदेह ये है कि मेरे बच्चे की जो है मतलब साजिश करके हत्या की गई है, क्योंकि ये एक आदमी का नाम नहीं है, एक आदमी का काम नहीं है। इसकी पूरी प्लानिंग के साथ हत्या हुई है। इसमें ज़फ़र इमाम हो गया उर्फ़ फ़य्यूम, और वो दोनों लड़का गिजाली, जमाली। ये ठीक है, जफर इमाम कौन है? जफ़र इमाम हो गया पप्पू हार्डवेयर का भाई, मतलब मज़हर इमाम का भाई। वो छोटा है और मज़हर इमाम बड़ा है। आपका बेटा कहाँ काम कर रहा था? पप्पू हार्डवेयर में। तो वो क्यों इस मर्डर में इन्वॉल्व होंगे? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, उस दिन क्या हुआ, रात में 21 की रात को वो दुकान बंद करके पहले ज़फ़र इमाम गया गोडाउन में, और उसके बाद उससे पीछे मेरा लड़का गया। तो वो लड़का जिसका जो चश्मदीद गवाह है, वो लड़का कह रहा है कि पहला हमला 2 बार हम पे हुआ और उसके बाद तब रेहान पे हुआ। तो हम लोगों का संदेह ये है कि जब उसको 2 बार हमला हुआ तो उसको एक बार भी चाकू मिला और कहीं पे खरोच भी नहीं है, ज़फ़र इमाम को उर्फ़ फ़य्यूम को। हुँ। और हमारे बच्चे को एक ही हिट में उसकी जान ले ली गई। तो हम लोगों का संदेह ये है पूरा कि उसकी जो है उसको मतलब हत्या साजिश करके की गई है। नहीं, वो सब की तो जानकारी मुझे नहीं है। बाकी मुझे इतना पता है कि मेरा लड़का वहाँ काम करता था, पूरी ईमानदारी के साथ काम करता था और कभी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उस रात जो है क्या हुआ नहीं हुआ, जहाँ भी आवेदन दिया है डीआईजी सर को, हुँ। तो मैंने कहा है कि हम इन लोगों पे हमें संदेह है। आप पूरी नस्लता से जाँच कराइए, सही से तहकीकात कराइए, ताकि जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व है वो सामने आए। वो जो 2 अपराधी है जो अभी जेल में है, हिफ्ज़ुर रहमान जो है उसको, जो हमारे बच्चे की हत्या होने से पहले 4 दिन पहले वही छुड़ा के लेके आया था। कहाँ था वो पहले? ये जो पहले अपराधी की बात कर रहे हैं, 2 अपराधी जो जेल में, ये कौन नाम क्या है इनका? जी जमाली और गिजाली। तो जमाली और गजाली कहाँ था पहले? पहले मतलब लहरियासराय कोर्ट जेल में था वो। तो कौन छुड़ा के ले यही गया उसको? हिफ्ज़ुर रहमान छुड़ा के लेके गया था। क्यों उसको छुड़ा करके ले गया?
अब वो तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसका दोस्त है, उसके बाप का जो है आसिफ इकबाल और हिफ्जुर रहमान जो है वो दोनों मतलब अच्छी खासी दोस्ती चलती जा रही है। जफर इमाम उर्फ फयूम, उसके ऊपर मुझे पूरा संदेह है कि वो भी इस हत्या में शामिल है। वो मदर इमाम के जीजा जी है और वो भी गांव के ही है और वो उन्होंने जो है पूरे केस को जो है घुमा के रखा है और हम लोगों को भी घुमाया है और इसमें प्रशासन को भी जो है उन्होंने घुमाया है क्योंकि ना हमें आवेदन में जो है हम लोगों को कुछ प्रशासन ने कुछ पूछा है, ना हम लोगों से कुछ बात किया है और उन्होंने ही सारा काम किया है, हिफ्जुर रहमान ने ही। इसी शक के मतलब आधार पे जो है हमने जांच अधिकारी को चेंज किया है। डीआई साहब से पहले हमने आवेदन बात की और उन्होंने ही हमें आश्वासन दिया कि ठीक है हम इंचार्ज बदल देते हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हिफ्जुर रहमान इसमें क्यों इन्वॉल्व है, लेकिन सब एक ही है, चाहे आसिफ इकबाल हो, हिफ्जुर रहमान हो या फिर पप्पू हार्डवेयर हो। अब ये तो जांच का मामला आता है, जांच जो चल रही है, तो डीएसपी सर भी इसमें इन्वॉल्व है, थाना प्रभारी है, एसपी सर है, आईजी सर है, बहुत सारे हैं इसमें अफसरान। वो अपना जो है तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जो दोषी होगा उसको तो सजा मिलेगा। और हम भी चाहेंगे जो जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे कोई कोई क्यों ना हो, सबको सजा मिले। तो ये चीज भी जांच का विषय है कि 2 दिन पहले वहां पर कैमरा था या नहीं था। इस तरह से किसी का इज्जत उछालना भी सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो गांव के दो चार जो है दलाल किस्म के लोग हैं, वो बहुत सारी अफवाह को उड़ाते हैं, जो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। और ये तो तहकीकात का मामला है कि कैमरा था या नहीं था। तो अपना पुलिस अपनी तहकीकात करे कि वहां पर कैमरा था या नहीं था, या समाज से भी पूछे वहां पर। ये गलत अफवाह है। ये असल में अभी जो जनरल होने वाला है इलेक्शन जो मुखिया का, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। और जिन लोगों ने अफवाह उड़ाया है, जिनको दुश्मनी है मुझसे, वो जानबूझकर इसको बना के प्रोपेगेंडा फैलाया गया है पूरी तरीके से कि किसी तरह उनका जो है छवि समाज में खराब हो। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस बंदे को जब उठाया गया था, बार बार थाना प्रभारी हो या केस के आईओ थे शत्रुघ्न जी, बार बार वो मोहल्ले में घूम घूम कर बोल रहे थे कि कोई गवाही दे, गवाही दे, गवाही दे। एक भी बंदा गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोर्ट उसको छोड़ दिया। वो तो खुद अपने पावर का अंदाजा नहीं है कि हो सकता है कि कोर्ट को हमने खरीद लिया 1 करोड़ के लिए। तो यही साबित होता है। हत्या आपका पड़ोसी है, इसमें कितनी सच्चाई है उसकी, इस वजह पड़ोसी से तो पूरा सहयोग कर गांव है रहे हैं आप? सर, पड़ोसी तो पूरा गांव है। और इससे पहले तो जो लोग इन चीजों को हवा दे रहा, वो सब वो सब छुड़ा के लाया है। दिल्ली में 10,000 रुपया अपने जेब से दे के, दिल्ली जेल में बंद था, उसको छुड़वा के लाया है। ये हत्या के 1 दिन पहले मुलाकात हुआ था, कहाँ मुलाकात हुआ था? तो कॉल हिस्ट्री निकालेगा प्रशासन जो है, मोबाइल का डिटेल निकालेगा, मोबाइल का लोकेशन निकाले कि कौन किसके साथ था, उसे साफ साफ हो जाएगा पूरा आईने की तरह। सर ये गलत है। ये कहीं ना कहीं माइंड सेट करके, तो उसके फादर बहुत शरीफ आदमी है और अच्छे आदमी है बेचारे, और गरीब है। उसी चीज का मिस यूज जो हम लोग का दुश्मन है कह सकते हैं उसको, जो समाज के नाम पर धब्बा है, जो इस बच्चे की मौत पर राजनीति कर रहा है, इससे बड़ा नीच और घटिया इंसान हमको लगता है इस समाज में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को जो इस तरह का अफवाह उड़ा रहा है, उसके फादर को ना मैं पहचानता था, ना उसकी माँ को पहचान। उस बच्चे से हमें लगाव था क्योंकि पप्पू हार्डवेयर पे वो बच्चा काम कर रहा था। काम भी कर रहा था तो वो स्टाफ की हैसियत से एक तरह से नहीं था वहां पे। सब उसको एक घर का मेंबर समझते थे और उसी तरह के रख रखा होता हर चीज। कभी कोई कंप्लेन नहीं, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं था। और उनके फादर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस द्वारा हमको खबर मिला है, ये सरासर गलत है। क्योंकि शायद रेहान बाबू का जो मृत्यु, जो बच्चा जिसका डेथ हुआ है, उसका मोबाइल वहीं था जब मेरे ससुराल में था। जब मैं उसको हॉस्पिटल के लिए लेके गया तो उसका मोबाइल वहीं पर था, जो शायद उसके घर वालों ने कॉल किया। तो वो वहां पर किसी अननोन पर्सन ने, बहुत सारा भीड़ था, किसी अननोन पर्सन ने फोन उठाया है।
ना तो मेरा साला इस हालत में था बातचीत करने, क्योंकि दहशत से उसकी भी हालत खराब, क्योंकि वो भी कम उम्र का बच्चा है। नहीं, दो एक ही बार हमला हुआ है उसके बाद, उसके ऊपर, फहीम के ऊपर एक ही बार हमला हुआ है, इत्तेफाक था। ये तो फिर वही होता कि अगर फहीम के ऊपर हमला हुआ, अगर उसको लग जाता तभी उसको यकीन होता, कि थोड़ा सा भी खरोच होता तभी उसको यकीन होता। ये तो फालतू की चीजें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मक्की है, और हिफ्जुर रहमान, नेक नेम मक्की, मक्की से लोग जानते हैं।